A very good morning to all of you. I wish you all are good. 10th class, this is your first video. In this video, I am teaching to you 15 synonyms word. These words are most important in this year. See here, समानार्थक शब्दम लिखत. First is वृक्षः taruhu means tree. The meaning of these two words vriksha and taru, tree. Second is bhumihi prithvi. Bhumihi means earth and prithvi means earth. Bhumi and prithvi are synonyms. Third, raja nrupah. Raja means king and nrupa means king. Meanings are given here in English. Dhanuhu chapah means bow. Bow means धनुष्य. जो धनुष्य और बाण रहता है उनमें का बाण नहीं, तो चाप का अर्थ होता है. द मीनिंग ऑफ चाप और मीनिंग ऑफ धनुहु इज बो, धनुष्य जिसे बोलते हैं. फिफ्थ, नदी सरित मीन्स रिवर. नदी मीन्स रिवर एंड सरित मीन्स रिवर. सरित शब्द जब आप लिखते हैं तो आपको सरित शब्द का लास्ट जो है वह हलंत ही करना है. अगर यहाँ आप सरिता लिखते हैं तो वो आपका सिनोनिम्स रॉन्ग हो जाता है. तो नदी का समानार्थक आपको लिखना है सरित, और सरित में का लास्ट का त आपको जो है वो हलंत ही रखना है. नेक्स्ट, विद्या ज्ञानम मीन्स नॉलेज. 7, पशुः जीवः. पशुः मीन्स एनिमल, जीवः मीन्स एनिमल. धनम वित्तम मीन्स मनी. लक्ष्मी श्री मीन्स वाइफ ऑफ विष्णु गॉड. देखिए, धनम और वित्तम इनका अर्थ होता है मनी, यानी कि पैसे. पैसे के लिए धन भी यूज करते हैं संस्कृत में, और वित्तम ये दोनों में से कौन सा भी यूज करते हैं. और उसके बाद का है लक्ष्मी और श्री. लक्ष्मी भी कभी कभी पैसा इस अर्थ में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ आपको जो दिया है वो लक्ष्मी का समानार्थक आपको श्री दिया है, जिसका अर्थ होता है विष्णु भगवान की पत्नी, द वाइफ ऑफ गॉड विष्णु. नेक्स्ट, शुकः कीरः. शुकः, शुकः मीन्स पैरट, कीरः मीन्स पैरट. नेक्स्ट 11 नंबर, तुरगः अश्वः. तुरगः अश्वः दोनों सिनोनिम्स है. इनका अर्थ होता है हॉर्स. नभः आकाशम स्काई. रविः सूर्यः सन. जलम तोयम वाटर. एंड लास्ट इज पटम वस्त्रम क्लोथ, कपड़ा. इसका मीनिंग होता है पटम भी कपड़ा को बोला जाता है, और वस्त्रम तो आपको पता ही है. तो देखिए, ये थे आपके आज के 15 जो है वह समानार्थक शब्द. ये समानार्थक शब्द आपको अच्छी तरह से याद करना है, और अच्छी तरह से इनको लिखने की भी प्रैक्टिस आप लोगों को करना है. अगर इसमें आप लोगों को किसी को डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं. चलो अब जाते हैं नेक्स्ट. ये देखिए, यहाँ आपके जो है, दिस इज़ योर 10th क्लास बुक.
दशमी कक्षा आमोदः संपूर्ण संस्कृतम। ये देखिए, आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो है संपूर्ण है। संपूर्ण शब्द का अर्थ होता है पूरा, यानी कि आपको जो संस्कृत है वो अभी पूरा 100 मार्क का है। कहीं कहीं 50 मार्क का संस्कृत और 50 मार्क का हिंदी इस तरह से लिया जाता है स्कूल में, जिसे कहा जाता है संयुक्त संस्कृत। लेकिन याद रहे, अगर कोई पूछता है आपको या आपको कहीं भी लिखना है तो आप हमेशा लिखेंगे कि संस्कृत कौन सा है आपका, तो संस्कृत संपूर्ण है। तो देखिए, प्रवाहतात संस्कृत मंदाकिनी, ये चित्र बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ एक संस्कृत गंगा दिखाई गई है और उस गंगा के किनारे बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई हैं। देखिए, यहाँ ये सबसे पहले वाला जो चित्र है, ये पेड़ के नीचे ऋषि बैठे वाले हैं। यह जो है हमारी गुरुकुल परंपरा को दर्शाता है। पहले ओल्ड इंडिया में हमारे यहाँ जो है वो गुरुकुल परंपरा थी, तो उस परंपरा का वह दर्शक है। उसके बाद ये जो दूसरा है ये महर्षि व्यास हैं, तो वह जो है महाभारत के प्रणेता माना जाता है उनको, यानी कि महाभारत ग्रंथ किसने लिखा है, तो महर्षि व्यास ने लिखा है ऐसा माना जाता है, मतलब वो उनके नाम का ग्रंथ है। उसके बाद ये दिखाया जाता है आपको अर्थशास्त्रम। यह अर्थशास्त्रम का यह जो ग्रंथ है इसका रेफरेंस आपके 10th के बुक में भी है। लेसन नंबर 13 में आपको बहुत सारे बुक्स और उनका परिचय दिया हुआ है, तो इसमें यह आपको आता है। उसके बाद यहाँ एक दिया हुआ है मेघदूतम, यह कवि कालिदास का है, बहुत ही अच्छा काव्य है। और उसके बाद यहाँ एक शब्द और आया है उपनिषदः। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उप प्लस नि प्लस सद। उप बोले तो नज़दीक जाकर, नि बोले तो निश्चित रूप से, सद बोले तो प्राप्त करना, मतलब गुरु के नज़दीक जाकर जो विद्या प्राप्त की जाती है उसे उपनिषद कहा जाता है। इन शॉर्ट ये द बुक ऑफ फिलॉसफी भी बोलते हैं उपनिषद को। द मीनिंग ऑफ उपनिषद इज द बुक ऑफ फिलॉसफी, तत्वज्ञान का पुस्तक जिसे कहा जाता है। इसके बाद यहाँ भगवान शिव की एक मूर्ति दिखाई गई है और उस मूर्ति के बाजू में कुछ लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। तो वो जो है वो 14 फॉर्मूलाज ऑफ ग्रामर है। ये ग्रामर के 14 सूत्र हैं। पाणिनि एक संस्कृत के बहुत बड़े एक ग्रेट व्याकरणकार थे, तो उन्होंने इन 14 सूत्रों की रचना की है और इसी के ऊपर जो है वह आपका पूरा ग्रामर मतलब आधारित है, तो इसके कारण यह दिया हुआ है। इसका भी रेफरेंस जो है वह आपके बुक में लेसन नंबर 13 में आपको आता है। तो देखिए, आपका बुक याद रहे, आपको आपका बुक संपूर्ण का है और आपको बुक खरीदते समय भी यही आमोद संपूर्ण संस्कृतम यही बुक आपको खरीदना है। और ये रहे थे आपके 15 सिनोनिम्स। अगर इसमें आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, ये शब्द जिस तरह से हमने लिखे हैं यहाँ, इसी तरह से आपको आपके संस्कृत के बुक में भी लिखने हैं। उनका इंग्लिश मीनिंग भी आपको लिखना है। और इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।